आज की इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उनके बेसिस पर मैं आपकी प्रैक्टिस इस वीडियो में कराऊंगा और आपको इस वीडियो को देखने के बाद चार्ट पर प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी जो एक्यूरेसी है टेक्निकल एनालिसिस की वो भी बढ़ जाए। ये है पार्ट 3 एंड अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बना रखी है एंड उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आप लोग वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करिएगा चार्ट पर, क्योंकि आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो खुद ही गेन कर सकते हो, कोई भी आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं बता सकता है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एंड हम हैं बैंक निफ्टी वाला इंडेक्स में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ किया हुआ है। जो सपोर्ट होता है वो जब ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करता है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एक सपोर्ट के जैसा वर्क करता है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला ये जो है ये है रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे होते हैं और वो वहाँ से सेल करते हैं। एंड जैसे ही वो सेल करते हैं प्राइस नीचे जाता है, और जब प्राइस नीचे जाता है तो नीचे बायर्स बैठे होते हैं और उसे बोलते हैं सपोर्ट में बायर्स बैठे होते हैं और वो बाई करते हैं, जिससे मार्केट ऊपर जाती है। यही साइकोलॉजी है इस मार्केट की। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से थी डाउन ट्रेंड में एंड इस सपोर्ट जोन में बना है एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इसका नेम है स्पिनिंग टॉप। इसमें क्या होता है कि ये जो कैंडल है इसकी बॉडी छोटी सी होती है और इसके दोनों तरफ इसकी जो शैडो होती है वो इसकी बॉडी की लगभग दोगुनी होती है। इसका नेम है बुलिश स्प्रिंग टॉप। एंड जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है एंड स्टॉप लॉस इसके लो का होगा और टारगेट आपका ऊपर 1:2 मिनिमम होना चाहिए और रेजिस्टेंस तक आपका प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। और कभी कभी हो सकता है कि रेजिस्टेंस के पहले ही मार्केट गिर जाए, क्योंकि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता है। यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होता और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। मैं आपको यहाँ पर दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न शो करता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से थी अप ट्रेंड में एंड यहाँ पर बना है एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि ये एक अप ट्रेंड में बनता है और रेजिस्टेंस जोन में बनता है। जब ये रेजिस्टेंस जोन में बनेगा तब ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट कैंडलस्टिक पैटर्न होगा और तब इसकी एक्यूरेसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। जब इसका लो ब्रेक होगा तब आपको इसके हाई का स्टॉप लॉस लेना है एंड एंट्री करनी है। एंड जो टारगेट होगा आपका वो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से होगा और आपका यहाँ पर इस ग्रीन वाली कैंडल के लो पर आपका जो प्रॉफिट है वो हो जाता। उसके बाद आपको इसके साइड में ही जस्ट दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से थी डाउन ट्रेंड में एंड उसके बाद यहाँ पर बना है एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड जब इसका हाई ब्रेक होगा आपको एंट्री करनी है एंड स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। दूसरी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया तब आपको यहाँ पर एंट्री करनी थी एंड स्टॉप लॉस इसके आप लो कर लेते एंड टारगेट ऊपर आपका 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जब यहाँ से गिरी, मान लो कि जो अभी मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताया शूटिंग स्टार, इसमें मान लो आपने एंट्री नहीं की बट आपको यहाँ पर नीचे एक हैमर दिख रहा होगा। ये वाला जो हैमर आपको पैटर्न दिख रहा है ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने ज़्यादा कि जो हैमर सपोर्ट जोन में बनते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस हैमर पर आप एंट्री कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन में बनेंगे वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आप उन्हीं को ट्रेड करके काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो। उसके बाद मार्केट यहाँ से थी अप ट्रेंड में एंड फिर से इस रेजिस्टेंस जोन में बना है एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसे मैं डोजी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें बॉडी लगभग ना के बराबर है, इसे हम डोजी एक कंसिडर कर सकते हैं। एंड ये है ग्रेव स्टोन डोजी, क्योंकि ये बना है अप ट्रेंड में। जो अप ट्रेंड में बनते हैं वो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। इसका नेम है ग्रेव स्टोन डोजी। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा आपको इसके हाई का स्टॉप लॉस लेना है और जो टारगेट होगा आपका वो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होगा और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। मैं यहाँ पर आपको दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न शो करता हूँ। गाइस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से थी डाउन ट्रेंड में एंड यहाँ पर बना है एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है एंड स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन में बना है इसलिए काफ़ी ज़्यादा
इसकी एक्यूरेसी होगी। सो आपको इसके लो का स्टॉप लॉस लेना है एंड टारगेट आपका ऊपर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होगा और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। सो आई विल शो यू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2-3 कैंडल मार्केट नीचे गिरी एंड यहाँ पर बना है एक स्प्रिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न एंड जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होता है एंड स्टॉप लॉस आपका इसके लो का होगा एंड टारगेट ऊपर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। सो बात कर लेते हैं कुछ डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरी एंड उसके बाद यहाँ पर बना है एक पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में कलर मैटर करता है और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में कलर मैटर नहीं करता है। सो जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है एंड स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। टारगेट ऊपर आपका 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होना चाहिए और आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। सो गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से थी डाउन ट्रेंड में एंड यहाँ पर बना है एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि है बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न। सो इसमें जो बड़ी वाली आपको रेड कैंडल दिख रही होगी उसी के बीच में जस्ट एक ग्रीन कैंडल ओपन होकर क्लोज हो जाती है। सो इसे हम बोलेंगे बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न एंड जैसे इसका हाई ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है एंड स्टॉप लॉस इसके लो का होगा एंड टारगेट ऊपर आपका 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होना चाहिए और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। सो गाइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से थी अप ट्रेंड में एंड इस रेजिस्टेंस जोन में बना है एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न एंड इसका नेम है बियरिश साइज। सो बियरिश साइज से मैंने क्यों बोला, क्योंकि जो ग्रीन वाली कैंडल है इसके जस्ट नीचे से एक रेड वाली कैंडल ओपन हुई और इसके हाफ से ज़्यादा तक आकर क्लोज हो गई। सो इसे हम बोलते हैं बियरिश साइज कैंडल स्टिक पैटर्न। जो लोग बिगनर्स होंगे उनके थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। सो एक बार फिर से सुन लीजिए। मार्केट थी अप ट्रेंड में एंड एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे एक रेड कैंडल ओपन हुई और इसके हाफ से ज़्यादा बॉडी को कवर करते हुए क्लोज हो गई नीचे। तो इसे हम बोलेंगे बियरिश साइज कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है एंड जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी है एंड इसके हाई का स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट आपका 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होगा और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। सो गाइज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से थी अप ट्रेंड में एंड यहाँ पर बना है एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि है एक डबल कैंडल स्टिक पैटर्न एंड तो इसमें क्या होता है कि एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है। आई मीन छोटी सी नहीं, मतलब कि थोड़ी बहुत बड़ी भी बन सकती है। सो उसको एक बड़ी सी रेड कैंडल पूरा कवर कर लेती है जिस वजह से इसे हम बोलते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न एंड इसमें हमें कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री कर सकते थे अगर ये रेजिस्टेंस जोन में बना है तब। सो आपको इसके हाई का स्टॉप लॉस लेना है एंड टारगेट नीचे आपका 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होगा और आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। सो गाइस आई होप कि आपको इस छोटी सी वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने इसमें सिंगल और डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बेसिकली बात की है और मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर इनकी प्रैक्टिस कराई है और आप लोगों को भी इसी तरह चार्ट पर प्रैक्टिस करना है एंड आपको देखना है कि कौन सा कहाँ कैंडल स्टिक पैटर्न बना, कहाँ पर वो पास हुआ और कहाँ पर वो फेल हुआ। होने का मेरा मतलब क्या है कि कहाँ पर उसकी जो एक्यूरेसी थी वो कम थी और कहाँ पर उसकी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा थी और कहीं कहीं पर हमें 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होगा। तो उससे हमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से मिनिमम ट्रेड करना होता है एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना जिससे कि अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।